हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। इस बार आता है नया चैप्टर। अगर आप TR ज्वाइन कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपका चैप्टर नंबर यहाँ पे पड़ता है 5। ठीक है भाई, हाँ जी। तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहा है, ठीक है। नाम है मनी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो पिछले चैप्टर हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स खत्म कर चुके हैं। इस बार जो चैप्टर चल रहा है वो है, नाम है उसका मनी। तो भाई सबसे पहले बात आती है, मनी मतलब क्या होता है। मनी मतलब मुद्रा होता है। सिंपल है, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि एक नंबर में डेफिनेशन ही पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात आती है, मनी की डेफिनेशन क्या है। मनी की डेफिनेशन सर मैं बताता हूं, आराम से लिखी हुई है। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? मनी वो है जो मनी का काम करे। सिंपल भाषा में मनी वो है, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। हर वो चीज पैसा है जो पैसे का काम करती है। पैसा क्या है? हर वो चीज पैसा है होती है जो पैसे का काम करे। फॉर एग्जांपल के तौर पे सर मेरे को अगर भूख लगी है और मेरे को खाना चाहिए, सिंपल है, तो मैं किसी को अपना फोन देके और उससे खाना ले सकता हूँ कि भाई तू मेरा फोन रख ले, बस मेरे को खाना दे दे एक बार। आराम से दे सकता है वो, क्योंकि भाई इस टाइम पे ये जो पैसा है दे सकता है ना, क्योंकि उसका प्रॉफिट का मामला है। हाँ जी, इस टाइम पे वो जो खाना मेरे को दे रहा है वो किसके बदले में दे रहा है? पैसे के बदले में नहीं। तो इस टाइम पे पैसे का काम क्या कर रहा है? मेरा फोन मेरे लिए पैसे का काम कर रहा है। यानी वो पैसे देके मेरे को खाना दे रहा है। मतलब फोन दे, अगर मैं फोन दे दूं उसे तो मेरे को खाना दे देगा वो। तो सिंपल बात है ना। तो फोन मेरे लिए क्या काम कर रहा है? पैसे का काम कर रहा है। आसान है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो ये पेन है, मार्कर है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ सर मेरे को 1 रुपए की टॉफी चाहिए। वो कह रहा है भाई बदले में क्या देने के लिए? पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो मैं बोलता हूँ यह मार्कर रख लो, 20 रुपए का मार्कर है और बदले में 1 रुपए की टॉफी दे दो। तो इस टाइम पे मार्कर क्या काम कर रहा है? पैसे का काम कर रहा है। आसान है। हर वो चीज जो पैसे का काम करे उसे क्या बोलते हैं भाई? मनी। सिंपल है। हाँ जी, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये जो सब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए फटाफट से, ठीक है, और क्या बदले में आप बोलोगे क्या मिलेगा? बदले में आपको ऐसी ऐसी वीडियोस जो है वो लगातार हर रोज मिलेगी। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, आपको हर रोज ऐसी ऐसी वीडियो मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगी, आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। तो फिर जाहिर सी बात है भाई आप लोग सब्सक्राइब करोगे, और आप सब्सक्राइब करोगे मतलब आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है क्या? ऐसी ऐसी वीडियो बढ़िया क्वालिटी की। सिंपल बात है ना। तो यहाँ पे जो मेरी बढ़िया क्वालिटी की वीडियोज हैं, ये जो वीडियो है एजुकेशन वीडियोज हैं, ये आपको क्या कर रही है? पैसे का काम कर रही है। किसके लिए? मेरे लिए। और जो आपका सब्सक्राइब वाला मतलब चैनल है, आपका जो काम कर रहे हो, वो जो सब्सक्राइब कर रहे हो, वो भी क्या कर रहा है? आपके पैसे के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उस सब्सक्राइब करने की वजह से आपको ये वाली वीडियो मिल जा रही है, हर रोज नोटिफिकेशन आ रही है। आसान है ना। हाँ जी, तो इस टाइम पे कुछ चीजें होती हैं जो कि पैसे का काम करती हैं, उन चीजों को क्या बोला जाएगा? मनी। मतलब जरूरी नहीं है पैसा ही मनी है, जरूरी नहीं है पैसा ही मनी है, पैसा भी मनी है, लेकिन पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मनी का काम करती हैं। आसान भाई। हाँ जी, पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मनी का काम कर रही है। जैसे अफगानिस्तान में देख लो, इस टाइम पे सारी दुनिया से ट्रेड बंद हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान ने जब कब्जा किया उसके बाद सारी दुनिया ने उससे कनेक्शन तोड़ दिया, अफगानिस्तान का ट्रेड रुका हुआ है। अब वो चाइना से ट्रेड वापस चालू करना चाहता है, तो उस टाइम पे वो क्या कह रहा है? हम आपको बादाम, किशमिश, शुआरी, ये सब चीजें, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स आपको देंगे और बदले में हमको क्या बोलते हैं बाकी सारी चीजें, टेक्नोलॉजी और हमें चाहिए। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो अफगानिस्तान जो ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, वो पैसा तो दे नहीं पा रहा उसको, क्योंकि उसके पास डॉलर्स है नहीं, क्योंकि सारी दुनिया ने ट्रेड बंद कर रखा है अफगानिस्तान के साथ। सिंपल बात है। तो इस वजह से तालिबान वाले क्या कर रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं। तो इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स उनके लिए क्या काम कर रहे हैं? उस टाइम पे उनके लिए मनी का काम कर रहे हैं। तो मनी क्या है? मनी हर वो चीज है जो आपके लिए पैसे का काम करती है। तो मनी इज व्हाट मनी डज। जो मनी का काम करे, जो पैसे का काम करे, उसी को मनी बोलेंगे, उसी को पैसा बोलेंगे। आसान भाई। हाँ, पैसे भी हैं, लेकिन अगर बात करी जाए देश के अंदर 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। तो जो पुराने वाले नोट अगर मेरे को लेके आओगे तो क्या उससे कोई सामान मिलेगा? नहीं। तो क्यों? पहले वो पैसा होता था, लेकिन अब वो पैसा नहीं है, क्योंकि वो मनी का काम नहीं कर पा रहा, वो अपनी क्या बोलते पैसे का काम नहीं कर पा रहा। तो हर वो चीज जो पैसे का काम करे उसे मनी बोलेंगे, जो पैसे का काम नहीं करे तो वो मनी कहलाएगी ही नहीं। समझ में आया? अगर कोई पैसा है जो कि मनी का काम नहीं कर पा तो उसे मनी कहेंगे ही नहीं। आसान भाई। हाँ जी, तो मनी का काम जो करती है उसी को मनी बोलते हैं। तो मनी इज व्हाट मनी डज। मैं तो ये डेफिनेशन प्रेफर करता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है स्कूल में टीचर्स बोलते हैं भाई थोड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखो, देखने में अच्छी लगे। समझ में आया? ये तो छोटी सी डेफिनेशन खत्म हो गई, यहीं पे स्टार्ट होते के साथ ही खत्म। उस टाइम पे आप दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो मनी क्या है? मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक माध्यम है, एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हो। किसी से कोई वस्तु लेके बदले में उसको पैसे देने की बजाय अगर आप कोई चीज भी दे रहे हो तब भी वो लेगा उस चीज को, और वो अगर वो चीज ले रहा है तो वो क्या बन जाएगी आपके लिए? मनी। मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए एक माध्यम है। पैसा क्या है? माध्यम है जिससे हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। सिंपल बात है। दैट कैन बी फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हम गुड्स और सर्विसेज का कोई भी ट्रांजैक्शन को कामयाब बना सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु और सेवा खरीद सकते हो क्या देके? कोई भी चीज देके। तो वो चीज जो आप दे रहे हो उस चीज को लेने के बदले में, तो वो क्या बन जाएगी आपके लिए? मनी। आसान है। मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो आराम से। सिंपल भाई। तो यहाँ पे खत्म होती है डेफिनेशन किसकी? मनी की। मैं तो कहूंगा अब ये दोनों ही डेफिनेशन एक साथ कंबाइन कर देना ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप क्या लिखोगे? मनी इज व्हाट मनी डज। हाँ जी, आप क्या लिखोगे? पूरी डेफिनेशन दोनों कंबाइन करके, मनी इज व्हाट मनी डज।
हाँ जी, it is also known as medium of exchange that can be facilitate transactions for goods and services. सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से दोनों डेफिनेशन देना, बहुत ज्यादा अच्छी डेफिनेशन रहेगी, आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा, आपके नंबर पक्के पक्के फुल। चालू करें? हाँ जी, आगे चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई टाइप्स ऑफ मनी। तो मनी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? मनी जो होती है, पैसा, कितने तरह का होता है? पैसा होता है दो तरह का। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है फैट मनी, एक होता है फिड्यूसरी मनी। एक क्या होता है? फैट मनी, एक होता है फिड्यूसरी मनी। फैट मतलब होता है आदेश मुद्रा और फिड्यूसरी मतलब होता है न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, अब इनमें डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस समझने पहले कई बार डिफरेंस समझ में नहीं आता, तो मैं सीधा एग्जांपल पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? एग्जांपल। तो फैट मनी का एग्जांपल क्या है? करेंसी, नोट्स और कॉइन्स। जितनी भी करेंसी है, जितने भी नोट है, जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, ये सारी चीजें क्या है आपके लिए? ये है फैट मनी। और अगर बात करी जाए फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी मनी क्या होती है? ड्राफ्ट्स, चेक्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो होती है ना, जो बैंक वाले इशू करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट क्या लिख रहा हूं यार? हाँ जी, इसे बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट। तो जो ऑनलाइन पेमेंट है ना, ये सब भी क्या जाती है? फिड्यूसरी मनी। तो फिड्यूसरी मनी क्या होती है? ड्राफ्ट, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब चीजें क्या है? फिड्यूसरी मनी। और फैट मनी क्या होती है? ऐसी मनी जो करेंसी, नोट्स, ये सब में आती है। आसान है। इनमें मेन डिफरेंस क्या है इस पेमेंट में और इस पेमेंट में? ये जो पेमेंट है ना, वो वैल्यू कौन देता है इन पेमेंट्स को, यानी कि नोट्स को, करेंसी को और कॉइन्स को वैल्यू क्या होती है? देखो, करेंसी क्या है? करेंसी एक कागज का टुकड़ा, एक लोहे का चीज, मतलब लोहे का, तांबा का, या फिर किसी भी चीज का, धातु का क्या होता है? टुकड़ा एक, उसी को तो करेंसी बोलते हैं ना। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस कागज के टुकड़े की मुश्किल से वैल्यू 50 पैसे भी नहीं है। सिंपल बात है, मतलब 2 रुपए क्या बनता है, लेकिन 50 पैसे भी उसकी वैल्यू नहीं है। आसान भाई। हाँ जी, उस कागज की वैल्यू नहीं है कोई भी, लेकिन उसको वैल्यू दे रखी है। किसने दे रखी है? हमारे देश की गवर्नमेंट ने। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो ये क्या है? फैट मनी, जिसको वैल्यू देता है। वैल्यू कौन देता है? अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की जो अथॉरिटी होती है, एक कंट्री का जो मालिक होता है, एक कंट्री का जो देश का मालिक होता है, वो अथॉरिटी देती है कि इस चीज को हम इतनी वैल्यू में क्या बोलते हैं, खरीदने और बेचने के काम में यूज करेंगे। जैसे अगर कोई नोट है 10 रुपए का नोट, उसको 50,000 की वैल्यू दे रखी है, तो उसकी 50,000 की वैल्यू है। वो क्यों है? क्योंकि उसको वैल्यू दे रखी है किसने? अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री ने। मतलब जो कंट्री की अथॉरिटी होती है वो उसको क्या देती है? वैल्यू देती है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, ऐसी चीज फैट मनी क्या होती है? ऐसी चीज जिसको ना हम ऑर्डर पे इशू करते हैं। किस पर? ऑर्डर पर। ऐसी मनी जो गवर्नमेंट ने इशू करी है। कौन छापती है? ऐसी मनी जिसको छापा गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। सिंपल भाषा में कहा जाए, ऐसी मनी जिसको आप गवर्नमेंट छापती है किसकी तरह? ऑर्डर की तरह। यानी कि आप उस पैसे को मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे को 1000 2000 रुपए दे और मैं ऐसे नहीं कर सकता कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मतलब कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई मान लो मेरे को पेमेंट करता है और मैं बोलता हूँ भाई सीधा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर मेरे बैंक में पैसे डाल दे, नहीं सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को वो कैश में पेमेंट लेनी पड़ेगी। वो मेरे को कैश में पेमेंट लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको इशू कर रखा है। किसने इशू करा है उसे? गवर्नमेंट ने। और वो भी ऑर्डर की तरह कि मेरे को आदेश देके कि आपको वो पेमेंट लेनी पड़ेगी। आसान है। तो ऐसी पेमेंट जो गवर्नमेंट इशू करती है आदेश की तरह, उसे बोलते हैं फैट मनी। आसान है। हाँ जी। और ऐसी मनी जिसे पब्लिक इशू करती है, कौन इशू करता है? कॉन्फिडेंस बाय पब्लिक। जो कौन इशू करता है? पब्लिक का कॉन्फिडेंस इशू करता है। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट कौन इशू करता है भाई? कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो? नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। रिलेशनशिप ऑफ द बायर एंड सेलर। अगर बायर और सेलर का रिलेशन जो है वो इतना अच्छा है कि मतलब मैं आपको जानता हूं और आप मेरे को जानते हो और मैं बोलता हूं भाई इस नंबर पे पेमेंट कर दो और आप लोग पेमेंट कर देते हो, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। सिंपल बात है। और मान लो कोई ऐसा बच्चा है, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो कभी फीस नहीं देता, 2-3 साल से फीस नहीं दे रहा, और वो कह रहा है भैया मैं चेक में पेमेंट कर दूं, मैं तो सीधा नाट दूंगा भाई, क्योंकि क्या पता बाउंस हो जाए उसका चेक, मेरे को पेमेंट मिले ही ना, या फिर चेक नकली चेक निकले, साइन गलत कर रखे हो। सिंपल बात है भाई। तो मैं सीधा उससे बोलूंगा भाई तू सीधा कैश में पेमेंट कर दे। क्यों? क्योंकि जो कैश है वो हर जगह पे ऑर्डर जो होता है, जो कैश है वो ऑर्डर की तरह जारी किया गया है गवर्नमेंट के इस तरफ से कि आपको उसको लेना ही पड़ेगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता। तो अगर मैं उस कैश को लेके किसी और को देता हूं तो वो मना नहीं करेगा, मतलब वो कैश मेरा काम कर जाएगा, चल जाएगा। लेकिन वहीं पे ये जो चेक होता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट होती है, ये सब जो होते हैं भाई बायर और सेलर पे डिपेंड करता है। मान लो मेरे को उस बंदे पे विश्वास ही नहीं है तो मैं मना कर सकता हूँ कि भाई मेरे को चेक नहीं चाहिए, या फिर मेरे को ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी, या फिर मेरे को ड्राफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को कैश में पेमेंट कर दे भाई। आसान है। हाँ जी। तो जो चेक, ड्राफ्ट, ये सब चीजें ये आम जनता ने बनाई है, आम जनता ने अपनी सहूलियत के लिए कि अगर मान लो आप दूसरे को जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई तू इसमें कर दे। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो उस टाइम पे लोग चेक लेने से मना कर देता, भाई मेरे को चेक में पेमेंट नहीं चाहिए, मेरे को किस में पेमेंट चाहिए? मेरे को चाहिए कॉइन्स में या फिर नोट्स में, इन सब में पेमेंट चाहिए। आसान है। क्यों? क्योंकि इस पेमेंट को बोला जाता है ऑर्डर पे इशू किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। सिंपल बात है। अगर कोई नहीं लेता तो गवर्नमेंट तो लेगी।
आसान है। हाँ जी, तो ऐसी मनी जिसको गवर्नमेंट इशू करती है ऑर्डर देके कि आपको लेना ही पड़ेगा, वो क्या होता है, फैट मनी। आसान है। और ऐसी मनी जिसे आम जनता इशू करती है, ठीक है, और वो भी किसके बेस पे, रिलेशनशिप के बेस पे बायर और सेलर इशू करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। आसान है। हाँ जी। अच्छा, यानी कि इसको मना नहीं किया जा सकता और इसको हम मना कर सकते हैं कि भाई नहीं लेना तो नहीं लेना, क्योंकि रिलेशनशिप हमारा अच्छा नहीं है। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, फिलहाल समझिए लास्ट और चौथा पॉइंट, इसे कहा जाता है लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं इसे, लीगल टेंडर मनी। मतलब जितने भी लीगली काम होते हैं ना, वो सारे इस मनी में हो सकते हैं। सिंपल बात है, कोई भी इस पेमेंट को मना नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसी मनी है जिसे गवर्नमेंट ने इशू किया है, यानी कि ये लीगल मनी है पूरी तरीके से। सिंपल बात है, आप किसी भी पेमेंट, कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं अगर आप ये वाली पेमेंट करते हो। आसान। हाँ जी, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, इट इज नॉट ए लीगल मनी, लीगल टेंडर मनी नहीं है। क्योंकि क्या नहीं है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने इशू ही नहीं किया। अगर मान लो कोई चेक ड्राफ्ट देता है, चेक से देता है पेमेंट, ड्राफ्ट से देता है, तो हो सकता है पेमेंट डिले हो जाए या फिर बाउंस हो जाए। तो इस वजह से ये पेमेंट ज्यादातर हर जगह पे क्या बोलते हैं, इशू नहीं करी जा सकती या फिर हर जगह पे कामयाब नहीं होती। सिंपल बात है, इसको बोलते हैं नॉट ए लीगल टेंडर मनी। यानी अगर कोई लीगल काम करवाना है तो ज्यादातर पेमेंट ये अप्लाई नहीं होती। आपको कौन सा करना पड़ेगा भाई, लीगल टेंडर के लिए, यानी गवर्नमेंट के लिए। यानी मान लो देश में अगर कुछ नहीं चल रहा हो तो फिर ये काम अगर नहीं होगी, क्योंकि भाई अगर देश में कुछ नहीं चल रहा तो लोग ये इतनी देर से मना कर सकते हैं, इस काम को लेने देने से मना कर सकते हैं, लेकिन पैसे को लेने देने से कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है भाई, लीगली तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। आसान है। जैसे होता है ना कि भाई अगर सरकारी काम में गवर्नमेंट को अप्रूव कर दिया, ऊपर मतलब राजा महाराजा जो होते हैं उन्होंने कोई चीज इशू कर दी है, तो नीचे वाले लोग रोकते नहीं है, तो इस पैसे को लेने से कोई रोकेगा नहीं आपको, इसलिए बोलते हैं इसे लीगल टेंडर मनी है। ठीक है, लेकिन इसको लीगल टेंडर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इशू नहीं करी है, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए बना ली है मनी। आसान भाई। हाँ जी, इस मनी को क्या बोलते हैं, फिड्यूसरी मनी। तो भाई वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। मेरे हिसाब से छोटी है भाई वीडियो, तो आज के लिए बस इतना नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।